क्या आप सफल होना चाहते हैं? अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा अजीब सा सवाल है। पर क्या आप अपने काम से प्यार करते हैं? आप जो कर रहे हैं उसको पसंद करते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं स्मार्टन सपोर्ट सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हूँ। आपको पता है, आप जो कर रहे हैं, जब तक आप उस काम को पसंद नहीं करते हैं, तब तक आपको उस काम से सफलता नहीं मिल सकती। बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वो लोगों को सोचना होता है कि हम किसी के पास जाते हैं तो लोग मना क्यों कर देते हैं, हम किसी को इनवाइट करते हैं तो वो तुरंत क्यों नहीं आ जाते हैं हमारे पास। हम किसी से भी जो टीम बनाना चाहते हैं, हम जो नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, वो तुरंत क्यों नहीं हो जाता जैसा हम करना चाह रहे हैं। हमें लोग मना क्यों करते हैं, हमें बार बार लोगों को ट्राई क्यों करना पड़ता है। हम बहुत सारे सवाल अपने आप से करते हैं और सोचते हैं कई बार। आपको पता है, एक किसान के दिमाग में भी एक बार यही सवाल आए थे। वो खेती करता था और वो देखता था मैं खेती करता हूँ, मैं बीज बोता हूँ और बिना वजह, बिना मौसम बरसात हो जाती है, जब धूप नहीं निकलनी चाहिए धूप निकल आती है, जब आंधियाँ नहीं चलनी चाहिए आंधियाँ होती हैं, जब आंधियाँ चलनी चाहिए तब आंधियाँ नहीं चलती हैं। तो वो बहुत कुछ सोचता है और वो बहुत चिढ़ जाता है, निराश हो जाता है। वो भगवान को याद करता है और बोलता है भगवान से कि आप मुझे बात करना है। भगवान को याद करता है तो बोलता है, भगवान आ जाते हैं, भगवान से बोलता है क्या कि मैं किसान हूँ, मुझे खेती करनी है, मुझे पता है कि कब बरसात करवानी है, कब आंधियाँ चलवानी है, कब धूप होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ मुझे पता है। मैं आपके इस नेचर के जो आप चेंजेस करते हैं उनसे मैं परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसका कंट्रोल आप मेरे हाथ में दे दीजिए। भगवान कहते हैं तथास्तु, आज से नेचर का कंट्रोल पूरा तुम्हारे हाथ में। वो बहुत खुश हो जाता है कि अब तो नेचर का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। वो खेती करता है मक्के की और वो अपना, जब उसको बारिश चाहिए होती है वो बोलता है बारिश हो जाओ, जब उसे नहीं चाहिए वो कहता है रुक जाओ, जब उसे लगता है कि तेज़ धूप की ज़रूरत है तो वो कहता है धूप निकल आओ, जब वो कहता है नहीं ज़रूरत, उसे काम करना, उसे ठंडी ठंडी हवा की ज़रूरत है तो वो कहता है कि ठंडी हवा चल जाओ। तो इस तरह से वो नेचर को अपने कंट्रोल में रख के चलता है और वैसा ही होता है जैसा वो कहता है। और कुछ टाइम बाद वो अपनी फसल को देखता है, वो बहुत हरी भरी खिलती हुई उसे दिखती है और वो बहुत खुश होता है और वो कहता है देखा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में था, मुझे पता था कि क्या कैसे होना चाहिए, मैंने वैसा वैसा किया तो मेरी फसल कितनी हरी भरी हो गई है। अब कोई नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जैसा चाहता था वैसा हुआ है। फिर क्या होता है, अब वो फसल अपने पास तो नहीं रखेगा ना, वो जाता है, जब उस फसल के कटने का टाइम होता है उसको काटता है और वो देखता है जब दाना होता है मक्के का, जो मक्का होता है उसको देखता है जब, तो उसके अंदर दाना नहीं है। तो वो ये देखकर बहुत निराश हो जाता है और फिर भगवान को याद करता है और बोलता है तुमने तो कुछ गड़बड़ नहीं की है इसमें, फिर से मैं सब कुछ सही से किया हूँ। जब बारिश होनी चाहिए थी, जब बरसात होनी चाहिए थी, जब धूप होनी चाहिए थी, जो जैसा होना चाहिए था मैंने सब कुछ वैसा किया, तो फिर ये ऐसा क्यों हो गया। तो भगवान कहते हैं कि हाँ मैं सब कुछ देख रहा था, तुमने सब कुछ ठीक से किया है जो जैसा होना चाहिए था, पर तुमने एक काम नहीं किया है। वो बोलता है क्या। भगवान बोलते हैं कि जब तुम्हारी फसल उगने को आ जाती थी, जब हरी भरी हो जाती थी, तो मैं तेज़ आंधियाँ चलाता था, जिन आंधियों से तुम्हारी फसल डर जाती थी और वो अपनी जड़ें अंदर ज़मीन में और गहरी कर लेती थी और फैला लेती थी और मजबूत कर लेती थी। तुमने वो नहीं किया, जिसकी वजह से तुम्हारे मक्के में दाना नहीं आ पाया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही हमारे साथ भी हमारी लाइफ में होता है। हम जब सोचते हैं कि एक बार में क्यों नहीं हो रहा है, एक बार में क्यों कोई नहीं आ रहा है, वो एक प्रोसेस है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, जो बहुत बड़े लीडर्स बनते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा एक्चुअली होता है। वो लोग एक नेटवर्क मार्केटिंग, मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि नेटवर्किंग सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना सिखाती है।
ये आपको जीवन जीना सिखा देती है। ऐसे कितने लीडर्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पर हैं, बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। वो लोग आज की डेट में यदि उनकी पर्सनल लाइफ में भी कोई चैलेंज आता है तो वो लोग उसको भी बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि वो सीख चुके हैं, वो इतने स्ट्रांग बन चुके हैं, उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़कर, कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी बहुत इजीली चुटकियों में हैंडल कर लेते हैं। हाँ, ये बात सब पर लागू नहीं होती है। जो लोग नेटवर्किंग में कुछ थोड़ा पैसा कमाने आते हैं और कमाकर चले जाते हैं, या कुछ चैलेंजेस छोटे मोटे आते हैं उनके बाद वो लोग चले जाते हैं, उन लोगों पर ये बात लागू नहीं होती है। पर जो लोग टिके रहते हैं, जो लोग इस प्रोफेशन को अपनाते हैं, हर चैलेंज को फेस करते हैं और उसके बाद ओवरकम करके उसमें आगे निकलते हैं और अपनी लाइफ में आगे सेटल करते हैं, तो उन सारे लोगों की लाइफ में भी ये व्यक्तित्व डेवलप करने का मौका उनको मिल जाता है। ये हर एक को नहीं मिलता। जो पेशेंसफुली इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं उन सभी को ये सारे बेनिफिट्स अपनी पर्सनल लाइफ को हैंडल करने के लिए भी मिलते हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सभी एक प्रोसेस का पार्ट हैं, उसको मत छोड़िए। वो एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो कीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपको भी वो सब कुछ मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। बट एक व्यक्तित्व, एक निखार लाने की ज़रूरत है आपको उस सफलता को पाने के लिए। सो आई एम अनन्या, and yes, join us with Smarten support system. Thank you.